नमस्कार, मैं सालिम। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत। आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से तारुफ करा रहा हूं जो एक समाज सेवी हैं। इनका नाम इस्लाम कारपेट है। सर, वक्फ संशोधन का बिल पास हुआ है। क्या नुकसानात हैं और क्या फायदे हैं मुस्लिम समाज के लोगों को? देखिए, फायदे नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। ये फायदा तो दुनिया को गुमराह करके बेवकूफ बनाने का एक तरीका है, ताकि मुसलमान लोग जो है वो इसका विरोध ना करें। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये कहती है कि मुसलमानों के हित में है, मुसलमानों के फेवर में है, जबकि कतई 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 फेवर में नहीं है। ये 100% झूठ है कि ये बिल मुसलमानों के फेवर में है। अगर इस बिल की पूरी रीडिंग की जाए तो ये कुल मिला के मुस्लिमों के खिलाफ जाता है ये बिल, और इसीलिए जो है पूरे देश के अंदर इसका विरोध हो रहा है, क्योंकि मुस्लिमों के साथ एक तरीके से ज्यादती हो रही है, दीद और दानिस्ता ज्यादती हो रही है, सिस्टोमेट्रिकल तरीके से ज्यादती हो रही है। मुसलमानों के दान दी हुई जो जमीनें हैं, जो हमारे पुरखों ने दी थी, या राजे रजवाड़ों ने जो दी थी, वक्फ की थी अल्लाह के नाम के ऊपर, उस जमीनों के ऊपर भारत सरकार की नजर है, और उसको किसी ना किसी तौर के ऊपर ये जब्त करके, और ये अपने जो पूंजीपति लोग जो हैं उनको गिफ्ट करना या उनको खुश करने के लिए उसका इस्तेमाल करेंगे। अदरवाइज इसके पीछे ये जो कह रहे हैं फायदे वाली चीज, वो तो कतई कहीं दूर दराज तक नहीं है। और इसीलिए पूरे इंडिया के अंदर इसका बड़ा भारी विरोध हो रहा है कि ये जो है मुसलमानों के सख्त खिलाफ है ये कानून। हर मुसलमान इसका विरोध करेगा। चंद लोग जो इनके सरकार के सपोर्टर जो बने हुए हैं उनको छोड़ दिया जाए, वो मेरे ख्याल से पॉइंट समथिंग भी नहीं होंगे, लेकिन हर मुस्लिम इसका हर तरह से इसका विरोध कर रहा है और इसका विरोध करेगा। सर, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, क्या लगता है आपको, क्या फैसला होगा? देखिए, फैसला तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ऊपर ही है कि क्या फैसला होगा, लेकिन मैं अपने अंदाजे से, अपने सिक्स सेंस से कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज को ऑनर किया है, क्योंकि इस बिल के अंदर बहुत सारी कमियां हैं। जैसे सबसे बड़ी कमी तो ये वक्फ बाय यूजर का है। जानती है सुप्रीम कोर्ट की वक्फ बाय यूजर को खत्म करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मुस्लिमों की सारी जायदादों को जब्त करना चाहती है। गवर्नमेंट की इंटेंशन को सुप्रीम कोर्ट जान चुकी है, और इसीलिए चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्टे किया है, और इसके साथ में कुछ और भी पॉइंट्स है जिसको स्टे किया है, क्योंकि वो सरकार की बदनीयती को जान चुकी है। वहां बेवकूफ नहीं बना सकती सरकार की। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जो इंडिया गवर्नमेंट के जो वकील, जो सॉलिसिटर हैं तुषार मेहता, उनसे जो है उन्होंने सवाल किए, वो जवाब नहीं दे सके इन चीजों का। कतई उनके पास जवाब नहीं था। मेरे समझ में नहीं आया कि जिस बिल के ऊपर जो है 6 महीने से मेहनत हो रही थी, हर पॉइंट उनके जबान के ऊपर है, और उसको सुप्रीम कोर्ट में वो आंसर नहीं कर सके। उसके लिए उन्होंने समय मांगा, 7 दिन का समय मांगा। इसलिए मांगा क्योंकि उनके पास में उसका कोई जवाब ही नहीं था। जो जजेस ने उनके सामने सवाल खड़े किए सुप्रीम कोर्ट, उनके पास तुषार मेहता के पास कोई जवाब ही नहीं था, और ये तो उन्होंने रिक्वेस्ट करके सुप्रीम कोर्ट से टाइम ले लिया। अदरवाइज तो सुप्रीम कोर्ट तो उसी रोज इसका निर्णय भी करने वाली थी, उसी रोज स्टे भी लगाने वाली थी। लेकिन ये इन्होंने रिक्वेस्ट करके कि सर हमें समय दिया जाए इसका जवाब देने के लिए। तो चूंकि एक प्रोसिक्यूशन का एक तरीका होता है, कानून का एक तरीका होता है, समय देना पड़ता है, इसलिए उनको 7 दिन दिए। अदरवाइज फैसला तो उसी रोज हो जाता है इसका, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस इस चीज को समझ गए कि ये बदनीयती और बद इंटेंशन से जो है पास किया हुआ बिल है। ठीक है, इन्होंने लोकसभा राज्यसभा में पास करा लिया क्योंकि इनके पास में संख्या बल है, संख्या बल के आधार के ऊपर करा लिया। इन्होंने जेपीसी की मीटिंग के अंदर जो तय हुए थे, जितने भी अमेंडमेंट्स तय हुए थे, एक भी अमेंडमेंट उसमें नहीं किया। सारी दुनिया को बेवकूफ बनाया जा रहा है। इतने लोग वहां पर जो है, इतने मेंबरान थे, उन्होंने जो अपने राय और जो मशवरे दिए इस बिल के अंदर ये अमेंडमेंट कर दिया जाए, तो मीटिंग के अंदर उन्होंने हाँ कर दी। लेकिन जब पार्लियामेंट के पटल के ऊपर रखा तो सब कुछ गायब था, बिल वही पुराना का पुराना था। कितना धोखा हो रहा है ये, कितना दगा हो रहा है ये पब्लिक के साथ में, खासतौर से अल्पसंख्यक और मुस्लिमों के साथ में। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने इन सब चीजों को खूब अच्छे से समझा,
और अच्छे से समझ के ही जो इसको फिलहाल जो स्टे किया हुआ है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आज एक अपील की है बत्ती गुल को लेकर, क्या राय है आपकी, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? देखिए, मैं बिल्कुल इससे सहमत, मैं पूरा सहमत हूँ और ये होना चाहिए, क्योंकि ये एक प्रोटेस्ट करने का तरीका है। ये मुस्लिम पर्सनल लॉ ने ऑल ओवर इंडिया आज रात को 9 बजे से लेके 9:15 तक हर मकान, हर दुकान, हर शोरूम, मिल, फैक्ट्री, कारखाने जो मुस्लिम्स के हैं या जो इस बिल का अपोज कर रहे हैं, उन सभी से, उसमें मुस्लिम्स ही नहीं है, उसमें गैर मुस्लिम है, माइनॉरिटी बहुत बड़ी है, माइनॉरिटी में और भी लोग आते हैं, मुस्लिम्स के अलावा और भी लोग हैं, उनसे भी अपील की है कि आप अपने प्रतिष्ठान को बंद रखें, सिर्फ 15 मिनट के लिए, अपने घरों की लाइटें बंद करें सिर्फ 15 मिनट के लिए, और इस बंद के अंदर हमें सहयोग करें ताकि भारत सरकार को एक ये मैसेज दिया जा सके कि इतने लोग इसका विरोध कर रहे हैं। भारत सरकार ये करी कि कोई विरोध ही नहीं है, जबकि इसका सख्त विरोध है। मुस्लिम नहीं, गैर मुस्लिम भी विरोध कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं, गैर मुस्लिम अल्पसंख्यक लोग हैं, कि आज अगर ये वक्फ बोर्ड के ऊपर आ रही है तो कल देवस्थान पे भी आ सकती है, परसों हमारे मठों के ऊपर भी आ सकती है, मंदिरों पर भी आ सकती है, चर्च के ऊपर भी आ सकती है, आफत गुरुद्वारों पर भी आ सकती है। जानते हैं वो इस चीज को, गवर्नमेंट की नीयत को वो अच्छी तरह भाप चुके हैं, इसलिए वो सब साथ में है और सब मिलके जो है इसका विरोध कर रहे हैं। और 9:15 पे ये पूरे हिंदुस्तान के अंदर इसका